स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने आपको हिंदी नवीन पल्लव से पाठ 11 पढ़ाया था। यह एक कविता है, क्रिसमस का त्योहार। इस कविता में क्रिसमस के विषय में बताया गया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या महत्व है और यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। बच्चों, हमने आपको बताया था कि क्रिसमस का त्योहार प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था और यह त्योहार लगभग पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों की और गिरजाघरों की साफ सफाई करके विशेष रूप से सजावट करते हैं। इसकी तैयारियां लोग काफी दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। घरों की सजावट करते हैं, गिरजाघरों को सजाते हैं और इस त्योहार पर क्रिसमस ट्री को विशेष रूप से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए तरह तरह के खिलौनों का, रंग बिरंगी गेंदों का, बॉल का और स्टार का प्रयोग किया जाता है। त्योहार को लोग अपनी इच्छानुसार तरह तरह से मनाते हैं, लेकिन किंतु इस त्योहार में लोग क्रिसमस ट्री जरूर बनाते हैं और उसको सजाकर अपने घरों में उस विशेष स्थान पर रखते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, वहाँ पर विशेष प्रार्थनाएं सभा होती है, वहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे से मिलकर लोगों को बधाइयाँ देते हैं। यह त्योहार अमन और शांति का संदेश देता है। प्रभु यीशु ने विश्व को शांति का संदेश दिया। प्रभु बच्चों, हम आपको पहले कविता पढ़कर सुना रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर इसे बार बार पढ़ने का अभ्यास करिएगा, जिससे आपका उच्चारण सही हो जाएगा और आप बिना गलती किए पढ़ पाएंगे। आइए सुनिए। आया क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार, गिरजा घर में नई बहार, छाई खुशियाँ अपरंपार, गया सजाया क्रिसमस पेड़, गेंद पिपहरी भालू भेड़, आए पहने सेंटा क्लॉज, चोगा दाढ़ी मूछे ताज, लिए खिलौनों का उपहार, बांट रहे बच्चों में प्यार, जगह जगह पर भक्त महान, करते यीशु का गुणगान, मेल जोल की सीखें सीख, खोजे नई प्रेम के लेख। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर रोहित अस्थाना जी। बच्चों, आप ये देख रहे होंगे पिक्चर, यहाँ प्रभु यीशु के जन्म का दिखाया गया है, दृश्य है। और ये बच्चों प्रभु यीशु हैं। आपकी बुक में बना होगा, आप देख पा रहे होंगे इसको। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस कविता का आधा भाग आपको समझा दिया था और अब हम आगे की कविता को आपको समझाते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिसमस के त्यौहार में सेंटा क्लॉज के बिना त्यौहार अधूरा रहता है। तो सेंटा क्लॉज आते हैं और बच्चों को उपहार बांटते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, लिए खिलौनों का उपहार, बांट रहे बच्चों में प्यार। सेंटा क्लॉज, आप ये देख रहे हैं, पिक्चर बनी है, आते हैं और बच्चों को उपहार बांटते हैं। सेंटा क्लॉज का इंतजार बच्चे और बड़े सभी करते हैं। ये दूसरी पिक्चर में भी देखिए, सेंटा क्लॉज बने हैं, क्रिसमस ट्री बना है और ये प्रभु यीशु का दिखाया जा रहा है जन्म का। और ये सेंटा क्लॉज जो है बच्चों को उपहार बांट रहे हैं। देखिए, इन्होंने अपनी विशेष पोशाक भी पहनी हुई है। आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, क्रिसमस के त्यौहार पर जब सेंटा क्लॉज आते हैं तो बच्चे कितने उत्साहित हो जाते हैं, बड़े भी उत्साहित हो जाते हैं। आप सबने क्रिसमस के त्यौहार को अपने स्कूल में अच्छी तरह से देखा होगा। बच्चों, क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार बांटते हैं, बड़ों को भी देते हैं। बच्चे और बड़े दोनों ही उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं।
सबके लिए ये दिन बहुत खास होता है। सेंटा क्लॉज बच्चों को खिलौने और तरह तरह की चीज़ें बांटते हैं। क्रिसमस के दिन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। सुबह सुबह ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भावना प्रकट करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं और वहां जाकर बड़े ही पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं। जगह जगह पर भक्त महान करते यीशु का गुणगान, प्रभु का गुणगान करते हैं और उनकी बातों को प्रचारित करते हैं। मेल जोल की सीखें सीख, खोजें नई प्रेम की लीक। क्रिसमस का त्योहार हमारी सोई हुई नैतिकता, मानवता और सच्चाई ईमानदारी को जगाता है। इसलिए हम सभी को यह पर्व खूब उल्लास और सद्भावना पूर्वक परस्पर सहानुभूति को रखते हुए मनाना चाहिए। यह पर्व हमें समाज में आपस में मिलजुल कर रहने और आपस में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने का संदेश देता है। इस त्योहार से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम मिलजुल कर रहना सीखें और खोजें नई प्रेम की लीक, और हम समाज में किस तरह से मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, इसके लिए और आगे काम करते रहें। यह त्योहार हमें यह सिखाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने आपको बताया कि क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। क्रिसमस का त्यौहार प्रभु यीशु का जन्म उत्सव है। इस दिन प्रभु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु का जन्म बेथलहम की गौशाला में हुआ था और प्रभु ने समाज को मानवता और शांति का संदेश दिया था। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग प्रभु यीशु के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं और सब आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई देते हैं, खुशियां मनाते हैं। आप इस कविता को 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़िएगा, जोर जोर से उच्चारण करके पढ़िएगा, जिससे आप अपनी मात्राओं की गलतियां ना कर सकें और आपको कविता भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।